स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की और संदेशखाली पर किस तरह से घमासान जारी है, इस पर चर्चा करेंगे। संदेशखाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान लगातार जारी है। प्रधानमंत्री का जो दौरा रहा है उसके बाद आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी एक मार्च कर रही हैं। कल संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं ने पीएम मोदी को अपनी आप बीती सुनाई थी और प्रधानमंत्री ने बेहद धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी थी, उनके साथ संवेदना जताई थी। और पीएम मोदी ने बारासात की रैली में महिलाओं की भारी भीड़ को संबोधित किया था। महिलाओं ने कनेक्ट किया था प्रधानमंत्री को की बातों से और पीएम ने बंगाल की महिलाओं पर अत्याचार को लेकर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। सीधा सीधा उन पर हमला बोला था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिलाओं पर अत्याचार और संदेशखाली की घटना से पूरा देश शर्मसार हुआ है, पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया है। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। ये एक घटनाक्रम था जो कल सुर्खियों में रहा, लेकिन बंगाल पुलिस ने सीबीआई को शाहजहां शेख की हिरासत देने से मना कर दिया और कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां भी लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। तो संदेशखाली के गुनाहगारों को बचाने को लेकर ममता सरकार से अब लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर वो क्यों उन गुनहगारों को बचाना चाह रही थी। आखिर क्या वजह है कि ममता सरकार सीबीआई जांच नहीं चाहती। शेख शाहजहां को संरक्षण क्यों दे रही है ममता बनर्जी। चौतरफा घिरी ममता बनर्जी आज कोलकाता में 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च कर रही हैं और यह मार्च कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला तक है और मार्च में महिलाएं भी शामिल होंगी। महिला अत्याचारों पर घिरी ममता बनर्जी अपनी महिला विरोधी छवि को सुधारने में जुटी हुई हैं और क्या महिलाओं के लिए पीएम की संवेदनशीलता का जवाब देना चाहती ममता बनर्जी अपने इस मार्च से। मां माटी मानुष के मुद्दे पर एक हफ्ते में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर डबल अटैक किया है। पिछले हफ्ते भी कहा था और कल भी। क्या महिलाओं के आरोप झेल रही ममता सड़कों पर उतरकर अब डैमेज कंट्रोल कर रही हैं? ये सारे सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में ममता बनर्जी ने एक बार फिर मनरेगा के भुगतान का मुद्दा उठाया, जबकि केंद्र के बार बार आग्रह के बावजूद पिछले धन का हिसाब नहीं दे पाई है ममता सरकार। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, आज भी ये मामला अभी जिसको कहते हैं कि छाया हुआ है और सड़कों पर उतर रही है ममता बनर्जी, क्या वजह, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? निखिल, देखिए, सब बात छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी की आज की भाषण मैं सुन के अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, तो एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आज ममता बनर्जी का कहना है, अभी 5 मिनट पहले उन्होंने कही है अपना रैली खत्म करने के बाद जी, कि हाथ की 5 उंगली एक तरह की नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात है कि ऐसा अगर वहां पे कुछ हुआ भी है तो हो सकता है कि हमारे पास तक खबर नहीं पहुंची। और तीसरी बात ये उन्होंने कहा कि वहां पे अगर कोई तृणमूल के लोग भी कुछ गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कदम उठाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। आप थोड़ा बैक कैलकुलेशन में जाइए, पूरे देश को मैं कहूंगा कि आप बैक कैलकुलेशन में जाइए। इस ममता बनर्जी की जो पिछले 1 महीने का जो स्टेटमेंट है जी, पहले उन्होंने हम जैसे पत्रकारों को ये आरोप लगाया कि हम प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं और तिल को ताल बना रहे हैं, छोटे चीज को बड़ा करके दिखा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने असेंबली की फ्लोर पर कहा कि शेख शाहजहां को गलत तरीका से फंसाया जा रहा है, उसके ऊपर ईडी तान दिया गया पहले और उस तरह से उस पूरे शेख शाहजहां को एक घेरे में लेने की कोशिश किया जा रहा है गलत तरीका से। उसके बाद उन्होंने बार बार ये कहने लगे कि कुछ नहीं हुआ संदेशखाली में, जो कुछ भी हुआ है वो पत्रकार और बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अभी आप कल शाम को करीब 24 घंटे की इधर उधर करने के बाद शेख शाहजहां सीबीआई की हाथ में है जी। अदालत बोल दिया है कि अगले 10 साल तक आप निश्चिंत रहिए कि इनको जो शेख शाहजहां की जो वकील है उनको कह दिया कि आप एक बड़ा टीम बना लीजिए अगले 10 साल के लिए शेख शाहजहां को जो कानूनी सलाह देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि इसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं है। अब ममता की कहना है कि 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं। जी जी आप जी बात को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से अपने ही चौतरफा जो घिरी हुई स्थिति है उस स्थिति से निकलने के लिए
ममता बनर्जी अब उंगलियों की दुहाई दे रहा है। बिल्कुल अपने ही बुने हुए जाल में अगर फंस ये गई है जो ममता बनर्जी, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे पास समय आज बस इतना ही है, लेकिन आपने जो अपनी बात है वो बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव में और बहुत ही कम शब्दों में इसको बताया, और किस तरह से ममता बनर्जी अपनी ही जो उनका पूरा बुना हुआ जाल था उसमें वो फंसती हुई नजर आ रही है, और अब अपनी ही बातों को वो कहीं ना कहीं